हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एमजे नर्सिंग क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेके आया एक नया अपडेट, एक नई वैकेंसी जिसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल। एनएफएल में स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली है, जिसमें आपको एज क्राइटेरिया, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, टोटल वैकेंसी कितनी है और टोटल पेएबल कितना लगेगा, मतलब टोटल फीस कितनी लगेगी इस फॉर्म को अप्लाई करने में। हम पूरी प्रोसेस इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं कितनी वैकेंसी कहाँ पर है। फर्स्ट बात करते हैं भटिंडा, पानीपत एंड विजयपुरी। इसमें टोटल 6 वैकेंसी निकली है। टोटल दो दो वैकेंसी अनरिजर्व की निकली है। देन नंगल की बात कर लेते हैं। नंगल में टोटल वैकेंसी चार वैकेंसी निकली है। देन 2 अनरिजर्व की, एक एससी की एंड एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी निकली है। अब इसमें बता दें, भटिंडा पंजाब में आता है, पानीपत अपना हरियाणा में आता है, विजयपुरी अपना एमपी में आता है और जो नंगल है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे। हमने गूगल ओपन कर लिया है। इसमें हमने टाइप कर दिया सरकारी रिजल्ट। टाइप करने के बाद जो पहले ही ऑप्शन हमको क्लिक कर देना सरकारी रिजल्ट में, ये हमने क्लिक कर दिया। ये हमारा पूरा फेस ओपन हो गया। देन यहाँ लिखा है लेटेस्ट जॉब में हमको क्लिक करना कहाँ है, एनएफएल में हमको क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया। ये हमारा पेज ओपन हो रहा है। देन अब आप यहाँ देख पा रहे हैं जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की फ़ीस 200 रुपये दी गई है एंड एसटी एससी की फ़ीस निःशुल्क है उनके लिए। और एप्लीकेशन बिगिन हुआ 9/10/2024 को और लास्ट डेट है इसका 8/4/2024 है। और जो उसका एज क्राइटेरिया देख रखा है मैक्सिमम 18 साल और मिनिमम 30 साल। और एज रिलैक्सेशन एज अ रूल ऑफ एनएफएल रिक्रूटमेंट रूल। इसमें जैसे एसटी एससी का लगता है 5 ईयर एंड जो ओबीसी का होता है 3 ईयर एज रिलैक्सेशन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके अब शुरू करते हैं। ये लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन अप्लाई। तो अप्लाई ऑनलाइन करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक हियर। ये आ गया। हमको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लिखा है इंटर फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है और जो कैप्चर कोड डाल के हमको आगे बढ़ कर देना है। तो उसमें दोनों ओटीपी आएगा, तो ओटीपी हमको अप्लाई कर देना है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑलरेडी पहले से हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। तो कैंडिडेट आईडी हमको डालनी है, ये हमने डाल दिया। एंड कैप्चर कोड डालना है हमको। कैप्चर कोड BHAQLX। ओ सॉरी, ये हमने कैप्चर कोड फिल कर दिया। ये हमारा ओपन हो चुका है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये हमारा जो हमने अप्लाई ऑनलाइन किया था, हमारा रजिस्ट्रेशन शो कर रहा है, नाम शो कर रहा है, मेल आईडी शो कर रही है एंड मोबाइल नंबर शो कर रहा है। इसे हमको पोस्ट को अप्लाई करना है। हमने पोस्ट अप्लाई किया। ये लिखा नर्स के हमने पोस्ट में अप्लाई कर दिया। लिखा कंटिन्यू एप्लीकेशन, कंटिन्यू में हमने क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन तो हमारा पहले से इसमें हो रखा हुआ है। देन ज़्यादा ना करके ये हमको यहाँ आई हैव केयरफुली प्रोसेस में क्लिक करना है एंड हमको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। देन हमारा जो भी टेरिटरी जो आ रही, जैसे हमको बताया था, नंगल डैम, भटिंडा एंड विजयपुर और पानीपत, चार हमने आपको टेरिटरी बताई थी। आप किसी भी टेरिटरी डाल सकते हैं। इसमें हमने आपको डाल दिया, हमको डालना है। चलो ना, हम नंगल डैम से हम ट्राई करते हैं। ये हमने इसमें नाम ऑलरेडी हमने फिल करके रखा था। नाम हो गया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ एंड मेल। इसमें कैटेगरी देखते हैं, एससी कैटेगरी हमने डाल के रखी है। कैटेगरी एससी हो गई। फादर नेम हो गया। रेसिडेंसी कहाँ का, हम डोमिनेंस से मध्य प्रदेश के हैं।
इसमें डाल दिया हमने। कोई घर में एक्स सर्विसमैन है तो कोई भी नहीं है, सीनियर ऑफिसर है वो भी कोई भी नहीं है, या आपके शरीर में कोई डिसेबिलिटी है हो तो यस, नहीं हो तो नो। देन अगर आप जम्मू कश्मीर या ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1980 से 1989 तक आप जम्मू कश्मीर में रहे हो तो यस, नहीं तो नो। देन आगे हमको सेव एंड नेक्स्ट करना है। देन जैसे अदर डिटेल मांग के रखी है, मदर नेम, मैरिड हो या अनमेरिड हो आप, तो आपके वाइफ का नाम क्या है, आप इंडियन हो, आपका आधार कार्ड, आधार नंबर, इसमें आधार कार्ड के अलावा भी अदर आईडी जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया और पैन कार्ड हो गया। देन आप रिलीजन क्या है आपका, हिंदू हो, है ना। वेयर विगिन द कम्युनिटी इज द मॉनिटरिंग कमेटी, नो। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, या आपका एड्रेस हो जाएगा जो आपको एड्रेस डालना है ना, परमानेंट या रिकरेंट एड्रेस दोनों फिल करना आपको, और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है ना। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ थी इस वीडियो में, सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले आपको अपना सेंटर प्रिफेयर करना है। सेंटर प्रिफेयर करना है, जैसे सेंटर हो गया मध्य प्रदेश में भोपाल हो गया, उड़ीसा में भुवनेश्वर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, ग्वालियर हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, एंड जम्मू हो गया, कोची हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, न्यू दिल्ली, नोएडा एंड पटना, रायपुर एंड रांची। इतना हो गया, ये सब प्रिफेयर कर सकते हैं आप अपने सेंटर को। 2 सेंटर प्रिफेयर करना है। इसके बाद आप क्या आएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको अपना क्वालिफिकेशन डालना है। जब अगर आप जीएनएम से कर रहे हो तो आप डिप्लोमा डाल सकते हैं, या बीएससी से कर रहे हैं तो आप बीएससी डाल सकते हैं। डिप्लोमा हमने डाल दिया। उसमें कोर्स का नाम आता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम डाल सकते हैं इसमें जो ऑलरेडी फिल है। इसके बाद फिर आप आगे देखेंगे तो पार्ट टाइम आपने किया या फुल टाइम किया, तो फुल टाइम आपने स्टडी की है। देन कितने साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स था जीएनएम। आपका कितने मार्क आए हैं वो डालिए। आपका पासिंग डेट कब थी आप वो डालिए। इसमें क्या लिखा है, आई केयरफुली दैट इज आई एम रजिस्टर्ड विद इन द स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, यस। आप साइंस से हो, 10वीं आपका 12वीं साइंस से है, यस। देन आपको 10वीं 12वीं की डिटेल डालनी है। हमने जैसे 10वीं का लिखा है, इसमें ऑल सब्जेक्ट आएगा। एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश, आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने की है, जैसे एमपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, या उड़ीसा बोर्ड हो गया, जिस स्टेट से आप कर रहे हैं तो आपको वहाँ स्टेट का यहाँ पे आपको नाम डालना है ना। आपको क्या है, फुल टाइम पार्ट टाइम, आप फुल टाइम थे या पार्ट टाइम थे। हाँ, उस कोर्स का ड्यूरेशन कितना था, जैसे 12वीं तो 1 साल की होती है, 10वीं भी 1 साल का होता है, तो कोर्स का ड्यूरेशन हो गया 1 ईयर। देन आपको उसमें परसेंटेज डालना है, आपको कितने परसेंटेज बने, एंड उसको पासिंग डेट डालना है। देन इसके बाद सेम से 12वीं भी करना है। 12वीं में तो ऑलरेडी साइंस लिखा हुआ जाएगा सब्जेक्ट में। देन बोर्ड में डालना है आपको, एमपी बोर्ड डालना है, या आपका जो भी आपको जैसे बताया था राजस्थान बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, कोलकाता बोर्ड, फुल टाइम डालना है। इसके बाद आपको 1 साल की वैलिडिटी आपकी होती है उसकी, एंड आपका उसमें डालना है आपका परसेंटेज एंड पासिंग डेट कि आप पास कब हुए थे। और इसके बाद अलग अगर आपके पास कोई भी और डिटेल हो तो आप उसमें फिल कर सकते हैं, और आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। एंड आपका इसमें आएगा एम्प्लॉय डिटेल, ये थोड़ा देख के भरिएगा, है ना। इसमें एक्सपीरियंस आप मांग रहा है आपके पास, कोई भी आप पहले कहीं जॉब किए हो तो आप इसमें एक्सपीरियंस आप अपना डाल सकते हो। जैसे आपने कहीं भी जॉब किया है तो अगर आप करंट में कहीं एम्प्लॉय हो तो आप इसमें यस या नो कर सकते हो। आपने इसमें यस कर दिया है। आप उस हॉस्पिटल का नाम डाल सकते हैं, आप हॉस्पिटल का नाम डालोगे। हॉस्पिटल का नाम डालने के बाद आपको मांगेगा कि आप किस सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, किस सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं। देन इसके बाद कब से कब तक कर रहे हैं, एंड आपका एनुअल मतलब आपका एनुअल इनकम क्या है, उसमें आपका 1 साल का इनकम कितनी है, टाइप ऑफ एम्प्लॉई आप कौन से हैं, रेगुलर हो
डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो, ट्रेनिंग बेस में हो, है ना। एंड आपका डिजिग्नेशन क्या है वहाँ पे उस जगह पे, जैसे नर्सिंग ऑफिसर हो या नर्सिंग कोऑर्डिनेटर हो या नर्सिंग सुपरवाइज़र हो या उस वार्ड के इंचार्ज हो, वो आपको डालना है ना। एंड उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें ऐड कर देना है। और अगर आप एम्प्लॉय हो तो यस कर दें, यहाँ एम्प्लॉय में करना नहीं हो तो नॉट एम्प्लॉय, या अगर आप स्टूडेंट हैं। देन हम आगे बात करते हैं। आपका एनुअल इनकम इसमें पूछा गया है कि आप जॉब कर रहे हो, किस सेक्टर में कर रहे हो, आपका एनुअल इनकम कितना कितना है 30/9/2024 के अंदर में। तो अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, किसी भी मतलब पब्लिक सेंटर में, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं भी कर रहे हैं तो ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। कर रहे हैं तो कितना मंथ में आ रहा है और कितने आपका एनुअल इनकम है, पूरे साल की इनकम उसमें पूछा गया है। देन आपको क्या स्टार्ट इन द कैन यू ज्वाइन, यस या नो, आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आपको एग्जाम दोगे कब इसको स्टार्ट करना है, कब इसको नहीं करना है। एंड सेवन नेक्स्ट में आपको आगे क्लिक कर देना है। एंड जो इसका लास्ट आएगा डिक्लेरेशन क्या आएगा, आई हैव बीन इंटरव्यू, NFL का आपने कभी इंटरव्यू दिया है NFL में, यस या नो। अगर यस तो ठीक, नहीं तो नहीं। आर एनी यू रिलेटिव वर्किंग, आप कोई रिलेशन वाले कोई वर्क कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो में क्लिक कर दीजिएगा। हाँ, इसके बाद क्या, दैट आई सर्टिफाइड दैट क्या है, नो FIR हैज़ बीन फिल्ड अगेंस्ट मी एंड एनी पुलिस स्टेशन, क्या आपके ऊपर कोई FIR है या नहीं है, वो पूछा गया है। देन आई हैव नॉट बीन अरेस्टेड, प्रोसीड बिडन द, इसमें कुछ ये पूछा गया कि आप अरेस्ट हुए हो, आपके पास कोई, आपने मतलब कभी जेल गए हैं, है ना, या आप किसी कानून ऑफिसर ऑफिशियल या किसी भी कारण बस आप गए हैं, कोर्ट कचहरी गए हैं, यस या नो। अगर हमने यहाँ नो में क्लिक किया, नहीं गए हैं, तो हमको यहाँ इंटर रीज़न मांग रहा है ना, इंटर द रीज़न है यार, तो हमको इसमें यस में ही क्लिक करना है कि हाँ हम नहीं गए हैं। ऐसे सेम आएगा ड्यूरेशन एम्प्लॉई, या आपको कभी एम्प्लॉई जब आप हॉस्पिटल में है, कहीं आप कभी आपको पनिशमेंट मिली है या आपको वहाँ से कुछ समय के लिए आपको निकाल दिया गया है ना, तो उसमें भी यस नो मांग रहा, तो आपको यस कर देना है कि हाँ हमें वहाँ नहीं निकाला गया है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके हमको आगे बढ़ना है। देन अब हमको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे फ़ोटो हो गई, सिग्नेचर हो गया, अपना आधार कार्ड हो गया, 10वीं की मार्कशीट हो गई, एंड अपना जो GNM का वो सर्टिफिकेट हो गया। देन डिप्लोमा की मार्कशीट हो गई, टोटल मार्कशीट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। देन हमको इसका अपना रजिस्ट्रेशन है, इसमें अप्लाई करना है, और मैट्रिक 10वीं की मार्कशीट कंबाइंड, मार्कशीट कंबाइन करनी है। देन ये ID प्रूफ के लिए मांगा है 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट में मार्कशीट कंबाइन करना, और 12वीं की मार्कशीट भी हमको इसमें ऐड करना है। देन ऐड करने के बाद लास्ट में सबमिशन का फॉर्म आएगा, सबमिट का फॉर्म आएगा, है ना। ये 12वीं की मार्कशीट के अप्लाई करने के बाद हमको अपना ST SC का EWS सर्टिफिकेट वो हमको वहाँ पे अप्लाई करना है। देन परसेंटेज कम्युनिकेशन फॉर्मूला सर्टिफिकेट, ये अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी इसमें कुछ वो नहीं है। हाँ, लेकिन ये आपको सभी टोटल PDF फॉर्म में डालने पड़ेंगे, और लास्ट में जैसे सबमिट का ऑप्शन है, ये फिनिश का ऑप्शन है, फिनिश के ऑप्शन में कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।